नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। तो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या जो भी पता है वो इन्फॉर्मेशन या तो गलत है या उसके साथ कुछ एसोसिएटेड मिथ्स हैं। देखिए क्या होता है, कभी भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है कोई भी कंप्लेंट लेकर, उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ टेस्ट रन करते हैं और जो है विजुअल एग्जामिनेशन एज वेल एज जो भी हमारे टेस्ट हैं और एक्सरेज हैं उससे देख के हम डायग्नोसिस पे आते हैं। एट द सेम टाइम उनकी हिस्ट्री लेके भी हमें पता चलता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनकी सिमिलर प्रेजेंटेशन होती है, सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो एक्सरे में भी सिमिलर दिखते हैं और आपके सिम्टम्स भी सेम होते हैं। स्पेशली आपकी मुंह की त्वचा के जो लीजन्स होते हैं, जिसमें आपको इस टाइप के लीजन होते हैं जिसकी सिम्टम्स जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो गया या वहाँ पे कोई ग्रोथ हो गई या कुछ भी ऐसा तो हो सकता है इनकी प्रेजेंटेशन क्लिनिकली या रेडियोग्राफिकली बहुत सिमिलर होती है। और इस टाइम पे हमें डेफिनेटली ये देखना होता है कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। उसका गोल्डन स्टैंडर्ड है आपका हिस्टोपैथोलॉजी इसको बोलते हैं, या माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप में जो है उसका सेक्शन लेके देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंटेशन है जो हमने सोचा था, और उससे हम फाइनल डायग्नोसिस पे आते हैं। अब मैं इसका रैशनल बताता हूँ। हर किसी टाइप का लीजन या उसका वेरिएंट भी होगा, हर किसी में उसकी प्रेजेंटेशन माइक्रोस्कोप के अंडर बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल यूनिक होगी। और ये चीज़ के लिए हमारे पास एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ओरल पैथोलॉजी। जैसे कि नॉर्मल पैथोलॉजी होती है, वैसे हमारे पास ओरल पैथोलॉजी है जिसमें हर एक विभिन्न जो डिजीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम का लीजन है या कुछ भी है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक यूनिक प्रेजेंटेशन है जो सीधा माइक्रोस्कोप में जाके कंफर्म हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये वही चीज़ है जो हमने सस्पेक्ट की थी। हम बहुत सारी डायग्नोसिस पे आते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है। इस चीज़ को करने के लिए हमें जो है आपके उस लीजन से या उसके आसपास से हमें टिश्यू लेना होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी इज नथिंग बट आप एक टिश्यू लेते हो, लाइव टिश्यू लेते हो, जिसकी वजह से उसको हम देखते हैं आपकी बॉडी से या उस एरिया से लेते हैं काट के और देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर और देखते हैं कि उसमें जो है क्या प्रेजेंटेशन आई है। आपने ये भी देखा होगा जब किसी की अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस मौत हो जाती है, उनका पोस्टमार्टम होता है, तब उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। जब जो आदमी है वो मृतक हो गया है तब उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, लेकिन अगर आदमी जिंदा है तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। इसका मतलब यही है। अब बताता हूँ बायोप्सी कब काम आती है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत सिमिलर होती है, जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी चल रही होती है। मान लीजिए मेरे को कोई डिजीज प्रोसेस के बारे में पता चला अपने किसी मरीज में और मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मैंने उनको जो है मेडिसिन देने शुरू कर दिए, मैंने जो भी RCT कर दिया या कुछ भी कर दिया, और उसके बावजूद वो जो जगह है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। एट द सेम टाइम हो सकता है उसमें जो है उसकी कंडीशन और वर्स हो गई हो, वो कोई छाला बड़ा हो गया हो, वो कोई ग्रोथ बड़ी हो गई हो, कोई गांठें आ गई हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जब कुछ ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ द नॉर्मल हो या ऐसी प्रेजेंटेशन हो जो दूसरे कंडीशन से मिमिक करती हो, तब हम कहते हैं कि बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी इज द लास्ट लेग, मतलब हमें बायोप्सी तब करनी होती है जब हम कहीं ना कहीं किसी बात पे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये एग्जैक्ट चीज़ या एग्जैक्ट मर्ज क्या है। अब मैं बताता हूँ किस टाइप की बायोप्सी होती है। बायोप्सी बहुत टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हम बायोप्सी नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा लीजन यानी कि कोई घाव हो जिसमें जो आपके रक्त प्रणाली, जो रक्त सिस्टम है, उससे कनेक्टेड हो, मतलब कोई आर्टीरियल या वेनस मैलफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब कोई खून की नली से रिलेटेड हो, हमें अगर दिख रहा है क्योंकि उसमें धड़कन पता चल जाती है, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसकी बायोप्सी नहीं लेते, बिकॉज वो कनेक्टेड होता है आपके या तो आर्टरी या वेन से, उसकी वजह से उसके टाइम पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अब बताता हूँ बायोप्सी किस किस टाइप की होती है। बायोप्सी में डिपेंडिंग अपॉन द साइज, अगर बहुत बड़ा लीजन है यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लीजन है, लीजन का मतलब घाव मान लीजिए या एक ऐसा एरिया मान लीजिए जो आसपास के टिश्यू से डिफरेंट है,
अगर हमारे पास ऐसा केस आता है कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा लीजन है कहीं मुंह में या कहीं पे, तब हम लेते हैं इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी मतलब उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं और इसमें हो सकता है हम आसपास का नॉर्मल पार्ट भी लें ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें माइक्रोस्कोप के नीचे कि इसमें क्या होता। अब बात करते हैं एक्सिजनल बायोप्सी की। जो लीजन्स या जो घाव या जो अल्सर या कुछ भी ऐसा जो है लीजन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है या हमें क्लिनिकली पता चल रहा है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है, मतलब कि अगर आपकी कोई सिस्ट है जो हमें पता है उस तरीके से वहाँ पे बन गई है, कोई म्यूकोसील होती है एक चीज़, वो है जिसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से हमें पक्की बात पता है कि वो चीज़ हमें पता ही है कि वही लीजन है, तो उसको हम निकालने के साथ पूरा निकालते हैं और उसके साथ जो उसका एग्जामिनेशन करके उसको कंफर्म कर देते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में पायोजेनिक ग्रैनुलोमा होता है, इसको प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है प्रेजेंटेशन से, इसलिए हम उसको पूरा निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको हम पैथोलॉजी को दे देते हैं देखने के लिए। एक और टाइप की बायोप्सी होती है जिसको हम बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके नाम पे मत जाइए, एक बेसिकली नीडल होती है जिसकी वजह से आपके कोई भी गांठें या कोई मांस या कोई ऐसी ग्रोथ होती है आपके नेक या हेड में, उसको हम एस्पिरेट करके उसके कंटेंट्स को समझते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इससे बहुत जल्दी रिजल्ट से पता चल जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जो है चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि बायोप्सी का करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर ही है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बायोप्सी क्यों करवा रहे हैं, कैंसर है क्या? ऐसी बात नहीं है। बायोप्सी एक बहुत ही रन इन द मिल ओपीडी प्रोसीजर होता है जो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है ताकि हमारा जो शक है वो यकीन में तब्दील हो जाए कि हमने अपने तजुर्बे में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरीके के आपके लक्षण हैं, जिस तरीके के आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं और जिस तरीके से आपका लीजन वो दिख रहा है, एट द सेम टाइम एक्सरे पे दिख रहा है, हमें उसको फाइनली कंफर्म करना है कि हाँ ये चीज़ वही है जो हमने सस्पेक्ट की थी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट निकल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको पता भी नहीं होता कि कोई ग्रोथ हो रही है और उसकी बायोप्सी हम कराते हैं, फिर वो पता चलता है कि वो कैंसर है। अगेन मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि बायोप्सी का मतलब ये नहीं है कि आपको कर्क रोग है। बायोप्सी का मतलब यही है कि हमें एक लास्ट डेफिनेटिव, एक अंतिम जो है उत्तर चाहिए इस चीज़ का कि हमारे शरीर में जो चीज़ अलग से उग रही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छाला हो, वो डिफरेंट है और वो एग्जैक्टली क्या है, बायोप्सी इसी चीज़ के लिए है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, कभी भी आपका डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए बोले तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए। वो अपनी कंसर्न से बोल रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कंफर्म करना ज़रूरी है कि बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी के कुछ कुछ अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी या ब्रश बायोप्सी, जिसमें हम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में डाल के देखते हैं। ये हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इट इज़ बेटर एज अ स्क्रीनिंग टूल कि अगर आपके जो है मुंह में चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि आपकी त्वचा में जो है कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो वो पहले ही हम पकड़ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको जो है और चीज़ें या और बीमारी होने के लक्षण दिखने से पहले ही हमें पता चल जाए कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया की जो मैं बात करूं, ये इसके नाम पे मत जाइए, चाहे साइंटिफिक टर्म हो, आपको बस इतना ही समझना है कि हम बायोप्सी करते हैं ताकि हमें लास्ट आंसर मिल जाए और कुछ नहीं। तो कभी भी डॉक्टर आपको बोले कि बायोप्सी करवानी है, उसके लिए स्पेशलिस्ट भी होते हैं और लोग कर लेते हैं बायोप्सी, बहुत आराम से बायोप्सी हो जाती है। उसके लिए 2-3 दिन में आप पूरे स्वस्थ भी हो जाते हो। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे आपके एरिया का, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जैसे भी जो इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर बताएंगे वो आप करिए। बायोप्सी से डरना बिल्कुल नहीं है। बायोप्सी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कर्क रोग है। बायोप्सी बस आपको बताता है कि आपको हुआ क्या है। उसके रिजल्ट 2-3 दिन में भी आ जाते हैं और उससे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ कुछ नहीं है। मैं आपको बायोप्सी के बारे में आज इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, इंक्लूडिंग कर्क रोग, कि आपको जो है हम पहले से ही आपके रोग को पकड़ लें और हो सकता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़े। इन द सेंस हम उसको पहले ही पकड़ लेंगे तो हमें ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है हमें आपके कोई अंग नहीं निकालने पड़ेंगे, हो सकता है हमें आपको कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, हो सकता है आपका ट्रीटमेंट बहुत आराम से हो जाए और हो सकता है कि आपकी, अगर इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, जान भी बच जाए। तो समझिए कि बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
और ये कभी भी आपका डॉक्टर बोले तो हो सकता है उनके तजुर्बे में उनको लगता हो कि कुछ डिफरेंट है, गड़बड़ नहीं, डिफरेंट है। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर तूल और तवज्जो दीजिए, स्पेशली अगर आपको मुंह की त्वचा यानी कि ओरल म्यूकोसा में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत टाइम से परसिस्ट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपको जो है कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे कोई असर नहीं पड़ा है या कुछ चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं या लीजन बड़ा होता जा रहा है। तो आज के एपिसोड के बारे में हमने बस यही बात की कि घबराइए मत, कभी भी कोई डॉक्टर आपके जो है बिना हित के कोई बात नहीं करेगा, आपके हित में ही सोचेगा कि कोई भी टेस्ट कराना है। वो कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है, बस वो सोचेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे, चाहे जितनी छोटी प्रॉब्लम हो या जितने बड़ा रोग हो। हम चाहते हैं कि आप बस अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आज का एपिसोड इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ अपने जो है कमेंट्स डालिए फीडबैक सेक्शन में। प्लीज़ गूगल मत करिए, बहुत सारी चीज़ें आप गूगल करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको अलग ही कैंसर की डायग्नोसिस मिल गई है। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल करेंगे तो वो एक एल्गोरिदम है, वो कोई डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पास कुछ कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। आप जो जो सिम्टम डालते जाओगे उसका एल्गोरिदम चलेगा और उसके हिसाब से जो है वो डायग्नोसिस पे आएगा। और बहुत बार ये डायग्नोसिस कैंसर की होती है या किसी और चीज़ की होती है या कोई टर्मिनल डिजीज़ की होती है। तो डॉक्टर से अच्छा कोई भी आपको नहीं पहचान सकता क्योंकि उन्होंने इतने टाइम पढ़ाई की है और डॉक्टर्स के पास टूल्स होते हैं जैसे कि वो हिस्ट्री लेते हैं, आपका एग्जामिनेशन करते हैं, आपका एक्सरे लेते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और फाइनली कभी जरूरत पड़े तो आपकी बायोप्सी करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि आप चुस्त दुरुस्त हैं या हमें कुछ और देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।